गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम अगेन। तो आज हम 9th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 9 के आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों, सबसे पहली बात क्या है कि संवेग क्या चीज़ होती है। संवेग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो संवेग है वो उसको हम लिखते हैं स्मॉल p से, और ये द्रव्यमान और वेग को हम लिखते हैं v से, इसके गुणनफल के बराबर होती है। तो यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, और अगर वेग बढ़ेगा तो उसके साथ भी संवेग बढ़ेगा। अब ये नियम क्या कहता है बच्चों? संवेग संरक्षण का नियम। इसके नाम से ही पता चल रहा है, पहले तो संवेग होता है क्या है हमने पढ़ लिया। अब इसके संरक्षण का नियम क्या है कि मान लो दो चीजें टकरा जाती हैं, तो उसके टकराने से पहले जो संवेग था, टकराने के बाद भी उस वस्तु का उतना ही संवेग रहेगा। इसके बारे में हम पूरा इसको कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा। तो जो पहले इसके लिए कंडीशन और भी है कि दो वस्तुओं का संवेग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद बराबर रहता है। कंडीशन क्या है कि जब तक कि उनके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा। असंतुलित अगर संतुलित होगा तब तो बैलेंसिंग हो जाएगी और वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि असंतुलित बल अगर उस पर कार्य ना कर रहा हो, वो कंडीशन होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से संवेग संरक्षण को नियम को हम बता सकते हैं। सपोज करो ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान हमने मान लिया ma, दूसरे का मान लिया mb। तो शुरू में जो इसका जो वेग था वो जो प्रारंभिक वेग है उसको हम u से लिखते हैं, ua हो गया और इसका ub हो गया। अब टकराने से पहले जो संवेग है a बॉल का कितना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था संवेग होता है m गुणा v के बराबर। यानी कि इस बॉल का जो द्रव्यमान था वो ma ua था और दूसरी बॉल का जो संवेग था वो कितना था, mb ub था। अब मान लिया कि ए बॉल की जो वेग है वो बी बॉल से ज्यादा है, यानी कि टकराएगी, इसका जो वेग ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों कि ये इससे आगे जाके इसका वेग ज्यादा टकरा जाएगी। तो टकराते समय ये सिचुएशन, और उसके बाद हमें जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम हम पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए वस्तु जो है बी वस्तु पर जितना बल लगाता है उतना ही बी वस्तु भी ए के ऊपर बल लगाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए। यानी कि ये ए इसके साथ इस डायरेक्शन में बल लगाएगा तो बी उसी वस्तु के ऊपर जो बल लगाएगी वो इसकी विपरीत दिशा में होगी। यानी कि एफ ए बी का मतलब ए जो बी के ऊपर जो बल लगा रहा है वो एफ ए बी, और जो बी ए के ऊपर जो बल लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, एफ बी ए। और हमने माइनस का निशान क्यों लगाया है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, इसकी जो दिशा है वो इसके विपरीत है। तो टकराते समय ये सिचुएशन, और जो टकराने के बाद जो है उसका, क्योंकि वेग में परिवर्तन आ जाएगा, पहले हमने यू मान रखा है इसको, लेकिन टकराने के बाद जो संवेग हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, और इसको हमने ले लिया एम ए बी ए और इसको ले लिया हमने एम बी वी बी। अब न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम, सेकंड नियम क्या कहता है, जो ये कहता है संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये हमें न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है। तो संवेग परिवर्तन की दर अगर हम देखें ए बॉल की, इसमें कितना संवेग में परिवर्तन हुआ, पहले तो क्या था इसका एम ए यू था और बाद में इसका संवेग कितना हो गया, एम ए वी ए हो गया। यानी कि यू की जगह यहाँ क्या आ गया, वी ए। तो परिवर्तन कितना हुआ, बाद वाले में से हम पहले को माइनस कर देंगे, यानी कि एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। और दर वर्ड जहां भी यूज होता है, दर के लिए हम यूज करते हैं बच्चों सम, ठीक है। तो ये क्या बताया कि इसके समानुपाती होता है बल के समानुपाती, यानी कि एफ ए बी हम यहाँ लिख सकते हैं। और अगर बी बॉल की बात करें तो यहाँ हो जाएगा एम बी, देखो इसका है एम बी वी बी और पहले कितना था एम बी यू बी, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना परिवर्तन हुआ वो हम निकाल सकते हैं, एम बी वी बी माइनस एम बी यू ए सॉरी यू बी डिवाइडेड बाय टी। ये हो जाएगा बच्चों एफ बी ए। क्या मतलब इसका, एफ ए बी का मतलब है कि ए बॉल ने जो बी पर बल लगाया वो, और एफ बी ए क्या है, जो बी ने उसके ऊपर बल लगाया। तो ये तो था सेकंड नियम के अकॉर्डिंग। अब जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो ये क्या कहता है कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए।
यानी कि इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो जब लिख देंगे तो ये सारी चीजें इक्वल हो जाएगी। दोबारा से कर लेते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी। तो एफ ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए, और टी की समय क्योंकि दोनों में बराबर था तो समय को हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। ये किसके इक्वल है, ये इज इक्वल टू माइनस का निशान लगाना मत भूलना इसमें, क्योंकि ये विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो इसकी जगह पर हम एफ बी की जो वैल्यू यहाँ थी वो इधर पुट कर सकते हैं। वो हो गया हमारी एम बी 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 माइनस एम बी यू बी। ठीक है, अब देखो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हम लिख सकते हैं इसको एम ए वी माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का निशान लग जाएगा, एम बी वी बी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब क्या करें, जो प्रारंभिक जो संवेग था उसको एक तरफ ले जाते हैं और दूसरे संवेग को, जो लास्ट में जो संवेग था टकराने के बाद वाला जो संवेग है उसको एक साइड लेके जाते हैं। तो देखो हमने क्या किया, ये है एम ए यू ए, हम ऐसा करते हैं इसको उस तरफ ले जाते हैं। ये माइनस का था तो वहां पे प्लस का हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एम ए यू ए, और यहाँ पे था एम बी यू बी, और इस तरफ क्या रहेगा बच्चों, एम ए बी तो था ही पहले, और यहां से हम इसको इधर ले जाते हैं, ये हो गया एम बी बी बी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है कि संवेग संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग जो संवेग था हमारा टकराने से पहले वो कितना था, देखो यहाँ पे एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये हो गया, और टकराने के बाद जो संवेग था वो कितना है, एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टकराने से पहले और टकराने के बाद जो संवेग है वो बराबर है। Very good.